नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। काला धन, इसको हम काला धन कहते हैं, वो दो तरह का है। एक वो जो जहां से गलत ढंग से कमाकर बाहर गया हुआ है, बाहर से बाहर गया हुआ है। एक वो जो भारत के लोगों ने टैक्स ना देकर छुपा कर रखा हुआ है। मोदी जी ने जो भारत में काला धन, जिस पर टैक्स लोगों ने नहीं दिया, उस पर एक बहुत बड़ा परमाणु बम गिरा दिया है। जो विदेशों में काला धन पड़ा है, उस पर मोदी जी क्या करेंगे? शायद कोई बहुत बड़ा बम बना रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन भारत में जो काले धन पर परमाणु बम गिराया गया है, उसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान तो उन लोगों को है जिन्होंने रिश्वत लेकर अपने घर पे काला धन रखा हुआ था। मैं आज 100 करोड़ का मालिक हूं, मैं 500 करोड़ का मालिक हूं। वो आज उस धन को ना बाहर निकाल सकते हैं, घर में उनका धन जीरो हो चुका है। उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये पैसा मार्केट में सर्कुलेट भी नहीं होगा। उसमें 10-20% हो जाए तो क्या बात है। दूसरा, जो लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास काला धन था, उन्होंने अपनी बुक में कैश अरेंज कर अपनी लिमिट में अपने लोन अकाउंट को एडजस्ट करवा दिया। इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा बैंकों को। फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। लिमिट में पैसा जमा करवाने से बैंकों की ब्याज इनकम खत्म हो जाएगी। जो लोगों के पास पैसा पड़ा था, उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिया, जिससे बैंकों को अब सेविंग पे ब्याज देना पड़ेगा। लेने वाला लोन कोई आगे आएगा नहीं अब, क्योंकि पैसा लोगों का जो 2 नंबर में था उसको निकाल नहीं सकते थे। लोन इसीलिए लेते थे लोग। लोन अब लेने की उन्हें जरूरत शायद कम पड़े, तो बैंकों का पैसा मार्केट में कम और बैंकों में ज्यादा पड़ा रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। बेनिफिट किनको हुआ? बेनिफिट आम जनता को हुआ। मोदी सरकार कहती थी हर के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। 15 लाख तो ना आए, 15-15 हजार तो आप गरीब लोग अब कमा रहा है अपने सेविंग अकाउंट ब्लैक मनी को देकर। वो उसमें पैसे जमा करवा रहे हैं, उनके 2-2 लाख रुपया, उनको कुछ ना कुछ इसके बदले 15-20% मिल रहा है। वो तो मोदी जी को दुआ दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया। इससे इतना पैसा तो मार्केट में सर्कुलेट हो ही गया। ब्लैक मनी का 20 से 30% पैसा तो पक्के तौर पे सर्कुलेट हो गया और आम जनता की जेब में भी चला गया। इससे मोदी सरकार को थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। कोई पेनल्टी या कोई ऐसी चीजें नहीं लगानी चाहिए आम जनता पे जिससे उनको नुकसान हो। पैसा मार्केट में आना चाहिए था, वो आ गया। सरकार की जेब में जाएगा या नहीं, ये तो बात का मैटर है। इसलिए सोचो, काले धन से किसको फायदा, किसको नुकसान। धन्यवाद। थैंक यू।